जोहार। आपका नाम क्या होगा? मेरा शुभ नाम सुमन कुल्लू है। मैं सिमडेगा से अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलों का कोषाध्यक्ष हूँ। ये जेबीकेएसएस में क्यों आना चाहते जेबीकेएसएस का विचारधारा हम लोग को प्रभावित किया है और दक्षिणी छोटा नागपुर सिमडेगा जिला ऐसा क्षेत्र है कि जंगल झाड़ से एकदम घिरा हुआ है, जिसमें हर समाचार न्यूज नहीं पहुंच पाता है। तो हम लोग उसी के जेबीकेएसएस के विचारधारा से प्रभावित होकर वहाँ का विकास अच्छी तरह से कर सकें, तो इनसे मिलकर हम काम करने के लिए सक्षम हो सकें। मैं सिमडेगा जिला से आता हूँ। हैं? परिचय बताएंगे। मेरा नाम आह्लाद क्रिकेटा हुआ और मैं हमारे जनजाति खड़िया समुदाय से आता हूँ और मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। कौन सा पार्टी में थे? जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच जेबीकेएसएस के केंद्रीय महासचिव दीपक जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सिमडेगा से कुछ भाई लोग आए हैं जेबीकेएसएस में ज्वाइन करने के लिए। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं जेबीकेएसएस में जानने का प्रयास करेंगे। जोहार। जोहार। आपके चैनल के माध्यम से सबको, हमारे जितने भी झारखंडी जनता है उनको सबको जोहार, प्रणाम। इन लोग सिमडेगा से आए हैं, क्या जेबीकेएसएस में ज्वाइन करने के लिए आए हैं? हाँ, अभी बात चल रही है और ये हमारे जो विचार है हम लोग का जेबीकेएसएस का, उनसे प्रभावित लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के संगठन में आए और काम करें। ये लोग जेबीकेएसएस में आप क्यों जोड़ना चाह रहे हैं? हम लोग झारखंड में जो नवनिर्माण है, तो सिमडेगा, खुट्टी और जो भी अदर जिला छूट रहे हैं उनको भी हम लोग पूरा लेके साथ चलेंगे और झारखंड का जो भविष्य है उनको हम लोग आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जेबीकेएसएस के माध्यम से। पहले इन लोग कोई दूसरे पार्टी से थे? दूसरे पार्टी से थे और जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन खुलासा हो जाएगा किन पार्टी से हैं। कितने लोग कब ज्वाइन करने वाले और कितने लोग ज्वाइन करेंगे, थोड़ा विस्तार से बताइए। जेबीकेएसएस में सिमडेगा, कोलेबिरा, खुट्टी में काम चल रहा है और जितने भी उधर माने आदिवासी बहुल इलाका हैं उनमें भी हमारे संगठन की पहुंच लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सिमडेगा, कोलेबिरा और खुट्टी, पहले भी झारखंड अलग राज्य से पहले भी उधर मजबूती थी और आज भी हम चाह रहे हैं कि झारखंड होने के बाद उन जिलों को हम लोग मजबूत प्रदान करें अपने संगठन के माध्यम से। जो आज कोलेबिरा, खुट्टी, ऐसे तोरपा, बहुत ऐसे ज़िले हैं जो छूटा हुआ महसूस था, इसलिए हम लोग के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से इन लोग को जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इन लोग का ज्वाइन कहाँ होगा, रांची में होगा कि कहीं गिरिडीह तरफ? नहीं, जहाँ हम लोग सिमडेगा में ही इन लोग को हम लोग ज्वाइनिंग करवाएंगे और एक बृहत बड़े पैमाने पर सभा होगी और उसके माध्यम से हम लोग ज्वाइन कराएंगे। ये कब होगा कि चुनाव से पहले? हाँ, चुनाव से पहले करेंगे हम लोग। दादा जोहार। जोहार। आपका नाम क्या होगा? मेरा शुभ नाम सुमन कुल्लू है। मैं सिमडेगा से अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलों का कोषाध्यक्ष हूँ। ये जेबीकेएसएस में क्यों आना चाहते हैं? जेबीकेएसएस का विचारधारा हम लोग को प्रभावित किया है और दक्षिणी छोटा नागपुर सिमडेगा जिला ऐसा क्षेत्र है कि जंगल झाड़ से एकदम घिरा हुआ है, जिसमें हर समाचार न्यूज नहीं पहुंच पाता है। तो हम लोग उसी के जेबीकेएसएस के विचारधारा से प्रभावित होकर वहाँ का विकास अच्छी तरह से कर सकें, तो इनसे मिलकर हम काम करने के लिए सक्षम हो सकें। कि आपके क्षेत्र में काम नहीं और 5 साल में कुछ काम नहीं है? 5 साल में ऐसा कुछ काम दिखता नहीं है। रोड, सड़क, बिजली केवल ये विकास नहीं है। वहाँ के लोग इतना गरीब हैं कि एक दिन का रोजी रोटी भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। क्या आपके वहाँ यदि जेबीकेएसएस वहाँ से जीत जाती है तो क्या आप लोग क्या काम करेंगे? इसके लिए तो विचार करना होगा कि वहाँ का जो झारखंड का नवनिर्माण का जो उद्देश्य था पहले, कि यहाँ के स्थानीय नीति, रोजगार, यहाँ के लोगों का पलायन रोकना, इस सब पर विचार किया जाएगा। मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या यही है कि पलायन बहुत ज़्यादा है, वहाँ का रोजगार नहीं है। आप कहाँ से हैं दादा? मैं सिमडेगा जिला से आता हूँ। परिचय बताएंगे। मेरा नाम आह्लाद क्रिकेटा हुआ और मैं हमारे जनजाति खड़िया समुदाय से आता हूँ और मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। कौन सा पार्टी में थे? पहले मैं 1990 से कांग्रेस पार्टी का काम करते करते सेवा का कार्य किया हूँ और
बीच में मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी प्रखंड स्तर का पदधारी था और लगभग 2012 ईस्वी से मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष जिला सचिव के पद में कार्य किया और 2015 के बाद मुझे सिमडेगा मजदूर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया और मैं ऐसे ही राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी मुझे जितने भी हमारे झारखंड, जब से झारखंड बना है तब से राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा हमारे आदिवासियों के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं दिखता है कि झारखंड नवनिर्माण का उद्देश्य पूरा हो। इसलिए मैं स्वतः कांग्रेस पार्टी छोड़ करके अभी जेबीकेएसएस इस पार्टी से जुड़ने के लिए मैं आया हूँ। लोकसभा के समय आप लोग लोकसभा में क्यों नहीं जुड़े? या विधानसभा में आप लोग जुड़ रहे हैं? लोकसभा 2024 में मैं खूंटी लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैं आवेदन किया था। अच्छा, कुछ त्रुटि निकाल करके मुझे मेरा आवेदन को रद्द कर दिया गया। तो यही हमारा उद्देश्य था कि हम लोकसभा से शुरुआत करें और आज हम झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें हम लोग मजबूती के साथ हम चुनाव के लिए और जेबीकेएसएस के लिए हम काम करने के लिए हम सभी लोग मजबूती के साथ काम करेंगे। तो निश्चित झारखंड का जो हमें जो उम्मीद था और सारा एक एक जन जन तक या सारा लाभ लोगों को मिले। तो आप लोग जेबीकेएसएस में टिकट के पर्पस पे आए हैं कि ऐसे काम करने के लिए आए हैं? समाज को आगे बढ़ाने के लिए इनका जो विचारधारा है जेबीकेएसएस का, उनसे हम लोग जुड़ के समाज को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। अगर आपको जेबीकेएसएस में आप लोग को टिकट नहीं मिलती है तो नाराज नहीं ना? टिकट की बात तो बात की बात है, लेकिन समाज का जो स्थिति दायित्व है, अस्तित्व है समाज का, झारखंड का जो अस्तित्व है वो एकदम मटिया मिट हो जा रहा है। इसको राष्ट्रीय पार्टियों ने इसको मिटाने का काम कर रहा है। तो जेबीकेएसएस का विचारधारा बहुत अच्छा लगा हम लोग को कि समाज को बचाना है, यहाँ झारखंड को बचाना है, तो एक विचारधारा में जुड़कर हम लोग को काम करना होगा। क्या हेमंत सोरेन 5 साल में कुछ काम नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं है, उनका काम हम लोग को दिखता नहीं है। 60-40 ये नीति सब है, ये यहाँ के लोकल वालों के लिए तो नहीं पता चलता है कि इनके हित के लिए है। और स्थानीय 23 साल हो गया, स्थानीय नीति आज तक नहीं बना पाए। यहाँ रोजगार बाहर से आके लोग कर रहे हैं। इन पर विचार किया जाएगा कि कैसे इनको यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा बाहरी लोगों को। बीजेपी को आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, मजबूत पार्टी है, इनसे हम लोग कुछ अभी बोलना उचित नहीं है समय से पहले। वो तो समय ही बताएगा कि हम लोग का संगठन, हम लोग को काम करना है अपने समाज के लिए। पार्टियों के बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बीजेपी मौजूद पार्टी है, क्या उससे आप फाइट कर पाएंगे आप लोग? होगा, क्यों नहीं होगा। पब्लिक का विचारधारा अगर हम उनको मोटिवेट कर पा रहे हैं, असली विचारधारा यहाँ झारखंड अलग राज्य का असली विचारधारा को अगर हम बता पाएंगे तो मोटिवेट होंगे, तो हमसे जुड़ेंगे। इतने कम समय में आप लोग कैसे मोटिवेट कर पाएंगे? हम लोग 1.5 साल से पहले से ही हम लोग चालू किए हैं, सामाजिक स्तर से काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग आए हैं तो ये सब है। हम लोग सामाजिक स्तर से पहले से ही हम लोग काम कर रहे हैं, पब्लिक को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमको राष्ट्रीय पार्टी कैसे लूट रही है, हमारे समाज को कैसे ही कर रही है। क्योंकि हमको रोजगार नहीं मिल रही है, हमारे लोग विस्थापित हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं रोजी रोजगार के लिए। यहाँ कोई उसका व्यवस्था नहीं किया जा रहा है राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा। तो आप लोग जितने से आप लोग कहाँ व्यवस्था हो जाएगी? जीतने के बाद हम लोग विचार करेंगे कि किस किस क्षेत्र में हम लोग पहल कर पाएंगे। वो तो फिर बात की बात है, अभी कहना जल्दबाजी हो जाएगी। क्या दूसरे पार्टी भी तो ऐसे वादा करती है, जीतने के बाद वो मुकर जाती है? हम लोग कोई वादा नहीं करेंगे। हम लोग जो मूलभूत आवश्यकता है अभी जो फिलहाल चल रहा है उसमें हम लोग काम करने के लिए का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।